बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है डाइट। जापान में डाइट राज्य का सर्वोच्च अंग होगी और यही राज्य की एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था होगी। जापान ने संसदात्मक प्रणाली की शासन व्यवस्था को अंगीकार किया है, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से उस भांति स्वतंत्र नहीं है जिस भांति अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वे एक दूसरे से पृथक होती हैं। इस प्रकार जापान में डाइट संसदीय प्रणाली का आधार स्तंभ है। उसे राज्य की सर्वोच्च विधायी शक्ति से विभूषित किया गया है। जनता की संप्रभुता के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए नवीन संविधान ने डाइट को शासन का एकमात्र विधायी अंग घोषित किया है। ऐसा कहा जाता है कि जापान की डाइट एशिया की सर्वाधिक पुरातन संसद है। इसकी स्थापना सन 1890 में मेजी संविधान के अंतर्गत की गई। मेजी संविधान के अंतर्गत राज्य की समस्त सत्ता का स्रोत सम्राट को बनाया गया था। अतः डाइट की स्थिति एक परामर्शदात्री समतुल्य थी, लेकिन 1947 के नए संविधान ने डाइट की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन कर दिया है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट को डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाकर उसे शासन व्यवस्था की प्रमुख धुरी बना दिया गया है। अब हम जापान की जो राष्ट्रीय संसद है, जिसे हम डाइट कहते हैं, एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसे डाइट कहा जाता है। जापान की डाइट एशिया की प्राचीनतम संसद है। द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान का जो संविधान बना, उसमें संसद का द्विसदनात्मक रूप बने रहने दिया है। इसमें डाइट के दो सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ काउंसिलर्स। संविधान के अनुसार नई राष्ट्रीय डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है। संविधान की धारा 41 में कहा गया है कि डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग होगा और राज्य का एकमात्र विधि निर्माण करने वाला अंग होगा। डाइट पूर्णतया प्रतिनिधियात्मक तथा लोकतंत्रात्मक संसद है। आज हम डाइट के संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। नवीन संविधान के अनुसार जापानी संसद डाइट एक द्विसदनात्मक है। पहला है प्रतिनिधि सदन और दूसरा है सभा सदन। प्रतिनिधि जो सभा है, यह डाइट का एक लोकप्रिय और निम्न सदन है। इसमें नई चुनाव पद्धति के अनुसार सीटें निर्धारित की गई हैं। आंशिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाते हुए 500 सीटें में से 300 सीटें तो बहुमतीय उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। शेष सीटें समानुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनी जाएगी। अब हम इसमें स्पीकर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्पीकर अपने कार्यकाल के प्रारंभ में प्रतिनिधि सभा स्वयं अपने स्पीकर का निर्वाचन करती है। स्पीकर का कार्यकाल सदन के कार्यकाल के बराबर होता है। स्पीकर का जो पद है, पर्याप्त प्रतिष्ठा और महत्व का पद है। वह सदन का प्रधान प्रवक्ता है। वह सदन के सभापति के रूप में सामान्य तथा विशेष शक्तियों तथा अधिकारों का प्रयोग करता है। इस पद की नियुक्ति हो जाने पर भी वह अपने दलीय स्वरूप का परित्याग नहीं करता। चुनाव पद्धति में हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की चुनाव पद्धति भारत तथा अमेरिका जैसे प्रजातांत्रिक देशों से भिन्न है। चुनाव दंगल का जो रूप अन्य देशों में मिलता है, वह जापान में देखने को नहीं मिलता। कोई भी प्रत्याशी अपने व्यक्तिगत गुणों और लोकप्रियता के आधार पर चुनाव लड़ता है। वह दल की लोकप्रियता तथा नेतृत्व पर निर्भर नहीं करता। अब है सभासद सदन। सभासद सदन डाइट का द्वितीय सदन है। इसके सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसके निर्वाचन में वे सभी मतदाता भाग लेते हैं जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यस्त मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। सभासद सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और प्रति 3 वर्ष पश्चात आधे सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। इस प्रकार यह सदन स्थायी सदन है और इसका कभी विघटन नहीं हो सकता। अब हम डाइट के अधिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
डाइट के अधिवेशन 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, असाधारण तथा विशेष। जापानी संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि डाइट का साधारण अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य ही होगा। साधारण अधिवेशन के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राजआज्ञा जारी कर दी जाती है। असाधारण अधिवेशन साधारण अधिवेशन के बीच में कभी भी बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता का चौथा भाग या अधिक डाइट के असाधारण अधिवेशन की मांग कर सकता है। विशेष अधिवेशन चुनाव के पश्चात साधारण अधिवेशन के प्रारंभ होने से पहले हो सकते हैं। डाइट को अब कुछ विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। विधायी शक्तियों में संविधान के अनुच्छेद 41वें अनुच्छेद के अनुसार डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है और कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आरंभ किए जा सकते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक को प्रतिनिधि सदन पारित कर दे तो उसे सभासद सदन में भेजा जाता है। कार्यपालिका शक्तियों में जापान में जैसे कि संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। मंत्रिमंडल को संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। प्रधानमंत्री डाइट के द्वारा चुना जाएगा। अधिकतर मंत्री डाइट में से ही लिए जाएंगे। अनुच्छेद 69 में लिखा है कि यदि प्रतिनिधि सदन अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सारा मंत्रिमंडल एकदम अपना त्यागपत्र दे देगा, जब तक कि प्रतिनिधि सदन को 10 दिन के अंदर विघटित न किया जाए। वित्तीय शक्तियों में डाइट का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पूर्ण अधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि बजट सबसे पहले प्रतिनिधि सदन के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए, उसके पश्चात सभासद सदन में पेश किया जाएगा। डाइट को कुछ न्यायपालिका संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं। वह कानून द्वारा संविधान की धाराओं के अंतर्गत न्यायपालिका का संगठन, न्यायाधीशों का वेतन तथा न्यायपालिका की कार्यप्रणाली भी निश्चित करता है। इस प्रकार जापान में डाइट एक राष्ट्रीय फॉर्म के रूप में कार्य करती है, जिसके अंतर्गत जनता की राय व्यक्त की जाती है और जिसके अंदर जनता को शासन तथा विरोध दोनों के बारे में शिक्षित किया जाता है। डाइट के अंदर होने वाले वाद विवाद जापान की जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का एक मूल्यवान साधन है। सिद्धांततः डाइट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है तथा उसकी शक्तियाँ व्यापक एवं विस्तृत हैं। वह शासन के समस्त अवयवों से ऊपर है और संपूर्ण राज्य के लिए विधि निर्माण करने का अंतिम उत्तरदायित्व डाइट का ही है। वह राष्ट्रीय वित्त का नियंत्रक है और कैबिनेट उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। वह प्रधानमंत्री का चयन करती है और संधियों का अनुसमर्थन करने की शक्ति द्वारा विदेशी मामलों में निर्णायक भाग लेती है, लेकिन व्यवहार में उसकी स्थिति भिन्न हो गई है। मंत्रिमंडल ही देश का वास्तविक प्रशासन बन गया है। मंत्रिमंडल प्रतिनिधि सभा का विघटन कर सकता है और विधेयक के संबंध में नेतृत्व प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।